हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम मेंडल्स के लॉ के बारे में जानेंगे। जो मेंडल ने लॉ दिया था उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि मेंडल्स लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारे मेंडल के नाम। आइए फ्रेंड्स, जाने हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हम इसी को बोलते हैं मेंडल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मेंडल किस लिए फेमस है। मेंडल अपने प्लांट गार्डन पी, जिसपे उसने कई सारे प्रयोग किए थे, उसके लिए मेंडल बहुत ज़्यादा फेमस है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता भी चुका था। हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड इनकी वीडियो कंप्लीट कर ली है। अब हम साइकिल बाई साइकिल बढ़ते हैं किसका, मेंडल लॉ की तरफ। मैंने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मोनो, डाई, ट्राई इन तीनों को सबसे पहले बताया। अब मैं इस वीडियो में मेंडल्स लॉ को बता रहा हूँ। उसका कारण एक चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको मोनो, डाई और ट्राई हाइब्रिड के बारे में नहीं मालूम है, तब तक आपको मेंडल्स लॉ बिल्कुल समझ नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि मेंडल्स लॉ डिपेंडेड होता है किसी ऊपर, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेंडल ने कौन 7 कैरेक्टर दिए थे, वो 7 कैरेक्टर कैसे एक दूसरे का क्रॉस करते हैं, कैसे P1 जनरेशन आई, कैसे F1 जनरेशन आई और कैसे F2 जनरेशन आई। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये आप सीख सकते हैं केवल मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड पे सबसे बेस्ट माध्यम में। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले उस वीडियो को बनाया। अब मैं मेंडल्स लॉ के बारे में बता रहा हूँ। आपको जनरेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए मेंडल के रूल के हिसाब से। सबसे पहले आपके पेरेंट जनरेशन आती है, उसके बाद आपकी F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान देंगे, ये आप नोटिस भी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं मेंडल्स के लॉ की तरफ। आप सभी जानते होंगे मेंडल्स ने 3 लॉ को बनाया था। कितने लॉ को? 3 लॉ इसने दिया था। लेकिन कुछ लॉ ऐसे थे जिसे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया और कुछ लॉ ऐसे थे जिसे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन से रूल है जिन्हें यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया और जिन्हें यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 रूल्स दिए थे मेंडल ने। इतने तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला रूल क्या दिया था मेंडल ने? फर्स्ट रूल, लॉस ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रभाविता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, लॉस ऑफ डोमिनेंस को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, या इसे हम बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, वंशागति का प्रथम नियम या एक जीन नियम, जिसे आप मोनो हाइब्रिड बोलते हैं, वो बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लॉस ऑफ डोमिनेंस या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 2 भाग हो गया। पहला कैरेक्टर, मेंडल का पहला नियम, जो हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के हिसाब से हमने जैसे दोस्तों कि हमारे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वीं में अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटर में अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, BSc में अलग तरह से पूछा जाता है। उस हिसाब से हमने इसे 2 भाग में डिवाइड किया लॉस ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 पार्ट में है। या तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में लॉस ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक वंशागति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एक नियम वंशागति क्या होती है, तो आपको उसके बारे में समझना है। एक नियम वंशागति क्या है दोस्तों? यही आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा कौन सा नियम दिया था मेंडल ने? दूसरा मेंडल ने दिया था दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे आप बोलते हैं दोस्तों हिंदी में पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब किसी चीज़ को अलग करना। जैसे हमारा पेन है, ये भी जॉइंट है, मैंने इसे अलग कर दिया, ये हमारा अलग करना। ठीक है ना, पृथक्करण का मतलब अलग करना। और क्या है, और इसे हम किस नाम से बोल सकते हैं दोस्तों? इसको अगला नाम, इसे हम और नाम से बोल सकते हैं जो फेमस है दोस्तों, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मक की जो जिसे मान लीजिए हम कोई पौधा लिए, तने की लंबाई, तो प्रभावी कैरेक्टर हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी। तो जो कैपिटल टी है दोस्तों, यही हमारा युग्मक है।
तो यही बोल रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, युग्मक की शुद्धता का नियम। क्या बोल रहा है दोस्तों? युग्मक की शुद्धता का नियम। और इसे एक नाम से हम जान सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। 3 नाम से हमने इसे बुलाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड हमारा लास्ट, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम बोल देंगे लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने मेंडल के तीनों नियम देखे, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, इसे अलग नाम से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, युग्मक की शुद्धता का नियम, या फिर इसे हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 2 नियम वंशागति, और तीसरा जो मेंडल ने दिया था नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब, डोमिनेंस का मतलब आप समझ गए। डोमिनेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, किसी चीज़ पर विशेष प्रभाव डालना। जैसे फ्रेंड्स हम उसकी बात करें हाइब्रिड कैरेक्टर की, तो हाइब्रिड उनको बोलते हैं हम जिनमें 2 अलग अलग तरह के कैपिटल हों, एक डोमिनेंट के, एक रिसेसिव के। जैसे मान लीजिए ये हमने एक पौधे का तना लिया, उसका एक लंबा पौधा या बौना पौधा, तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक डोमिनेंट के, एक रिसेसिव के। तो ये हाइब्रिड है। कैसी कंडीशन है दोस्तों? संकर जाति है। तो इस संकर जाति में जो कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, कौन सा हो रहा है दोस्तों? कैपिटल टी। इसी का कैरेक्टर यानी पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा दोस्तों? लंबा होगा। और लंबा हुआ तो इसका मतलब क्या है? प्रभाव किसने डाला? लंबे पौधे ने प्रभाव डाला। और लंबे पौधे मतलब जो लंबा पौधा है वो 2 तरह से प्रभाव डाला। पहला, वो खुद बाहर आ रहा है, यानी अपना लक्षण दिखा रहा है लंबेपन का। और दूसरा चीज़, वो प्रभावी कभी भी अप्रभावी को निकलने नहीं देता, यानी बौनेपन को दबा के रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 तरह से आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रभाव डाल रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा, सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो दोस्तों पृथक्करण का नियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडल के जो 3 नियम थे, ये तीनों नियम, इनको यूनिवर्सल को कुछ नियम यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किए, कुछ ने अनएक्सेप्ट किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको यूनिवर्स ने अनएक्सेप्ट कर दिया, यानी यूनिवर्स ने क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। इस नियम को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों? बात इस पे आई, क्यों नहीं किया एक्सेप्ट? क्या कारण था? मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को, मतलब मेंडल के इस नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? देखिए दोस्तों, मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या बोला कि कोई भी प्लांट हो, उसके लंबे पौधे और वो कोई भी प्लांट हो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो लंबे होंगे या तो बौने होंगे, या तो लंबे होंगे या तो बौने होंगे, अदरवाइज नथिंग। ये दोस्तों संभव ही नहीं है। हमारी जो स्पीसीज है उसमें कई तरह के प्लांट होंगे, या एक तो बहुत लंबे होते हैं, एक बहुत बौने होते हैं। ये मेंडल के अकॉर्डिंग था। लेकिन दोस्तों मिडिल साइज के भी तो प्लांट होते हैं हमारे यूनिवर्स में। कुछ बहुत ज़्यादा लंबे हैं जैसे नारियल, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे जैसे घास। क्या मिडिल साइज के प्लांट नहीं है दोस्तों? मिडिल साइड के भी प्लांट है, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को अनएक्सेप्ट किया गया। मान लीजिए कोई फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उनके घर में सब होशियार हो रहे हैं, सब टॉपर। और कोई फैमिली है तो लूजर, एकदम गोबर, नथिंग, सब फेलियर ही है वहाँ पे। क्या मिडिल क्लास के नहीं है क्या दोस्तों? एक फैमिली 100% एवरेज बना रही है रिजल्ट का इंटर के एग्जाम में, और एक फैमिली 33 में ही फेल हो जा रही है। तो क्या बीच वाली कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, बीच वाले की तो वैल्यू रहेगी बस। इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को अनएक्सेप्ट कर दिया गया। ये कहा गया कि लंबे पौधे और बौने पौधे के अलावा भी जीवन में, मतलब हमारी अर्थ पर पौधों का अस्तित्व है, जो पूरे लंबे भी नहीं है ना अच्छी तरह से बौने हैं, लेकिन मिडिल साइज के हैं। और मिडिल साइज के कारण ही इस नियम को अनएक्सेप्ट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है? पृथक्करण का नियम। दोस्तों इस पृथक्करण के नियम को समझने के लिए मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, पहले आप इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है दोस्तों पृथक्करण। 2 अलग अलग कैरेक्टर,
दो अलग अलग कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्रोमोसोम हो गया, मैं मेल हूँ तो मेल का हमारा जो क्रोमोसोम है वो 22 तक सेम होता है, XX, ठीक है, लेकिन 23 पेयर्स जो होते हैं वो XY होता है। क्या होता है दोस्तों? 23 पेयर्स XY 23। तो जो XY है ये दोस्तों दोनों अलग अलग है। जो XY क्रोमोसोम है मेरा वो दोनों अलग अलग है। अब दोस्तों जो ये दोनों अलग अलग है, इसमें क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये दोनों मिक्स हो गए हों? ये दोनों मिक्स हो गए हों। जैसे मैं किसी फीमेल के साथ रिलेशन बनाऊंगा, अगर मेरा X क्रोमोसोम उसके अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है लड़की होगी, और अगर मेरा Y क्रोमोसोम जा रहा है तो जाहिर सी बात है लड़का होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्या कभी ये दोनों आपस में झगड़ा किए दोस्तों? आपस में कभी ये दोनों झगड़ा किए? XY नहीं किए ना। XY एक साथ हैं लेकिन अलग अलग हैं, एक साथ है लेकिन अलग अलग है। अगर X जाएगा तो लड़की होगी और Y जाएगा तो लड़का होगा। इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ये दोनों एक साथ हैं लेकिन एक साथ होकर भी अलग अलग हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? अलग अलग है। इसी तरह ये मेंडल के जो सेकंड लॉ है उसमें हमारा जो कैरेक्टर आता है दोस्तों, मान लीजिए हम किसी कोई पौधा ले लिए, लंबा पौधा ये, बौना पौधा ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग है दोस्तों। ये अब इनका हमने गैमेट को अलग कर लिया। ये दोस्तों ये हमने इसके गैमेट को अलग किया, गैमेट को हमने अलग किया। अब इसी गैमेट का हमने क्रॉस करवा दिया। ये दोस्तों इसी गैमेट का हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग है। दोनों कैरेक्टर कैसे कैसे है दोस्तों? अलग अलग। अब हम अगर इसकी F2 जनरेशन निकालेंगे तो युग्मक शुद्ध निकलेंगे दोस्तों। कैसा रेशियो इसका आएगा? इसका रेशियो हमारा ऐसा आएगा, कैपिटल T, जीनोटाइप रेशियो की बात हो रही है, कैपिटल T, और दो हमें हाइब्रिड मिलेंगे और एक हमें शुद्ध बौना मिलेगा। यानी दो तरह की शुद्ध प्रजाति हमको मिल रही है, एक शुद्ध लंबी मिल रही है, एक शुद्ध बौनी मिल रही है, और एक लंबी मिल रही है लेकिन वो संकर मिल रही है, लेकिन शुद्ध मिल रहे हैं ना दोस्तों। इसलिए हमें तो युग्मक की शुद्धता का नियम, जो युग्मक मिल रहे हैं वो हमें शुद्ध मिल रहे हैं। और जो ये हमारा है ये अलग अलग पृथक, जो गैमेट है ये अलग अलग है लेकिन कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। एक का काम जिसका काम है उसी को साझे, दूसरा करे तो ठेंगा पाजी। वो यही यहाँ पे वो कहावत लागू हो रही है। जो कैपिटल वाला है वो लंबेपन के लिए जवाबदार होता है और जो स्मॉल वाला है वो बौनेपन के लिए जवाबदार होता है। तो जिसके साथ जो कैरेक्टर जाएगा पौधा उसी की तरह दिखाई देगा। जैसे इस टी के साथ कैपिटल लेटर गया तो बस पौधा शुद्ध लंबा हुआ, इसलिए इसे हमें युग्मक की शुद्धता, प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी और गैमेट बोल दिए। स्मॉल टी गया तो शुद्ध बौना हो गया, और जब दोनों गए तो क्या हो गया दोस्तों? हाइब्रिड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए हम बोलते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम, कि पौधे हमें वो मिल रहे हैं दोस्तों, संतानें मिल रही हैं, पौधे मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही है? शुद्ध मिल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपको जानना चाहिए। पहले आप इसको जानने के पहले आप इसके शब्द का मतलब जानिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट से शब्द बनता है दोस्तों इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ाद, फ्री, अपनी मस्ती में डोल रहा हुआ इंसान। ठीक है ना? अपनी खुद की मस्ती में मगन। जैसे कोई शराबी, उससे कोई कितना भी कुछ बोल ले कुछ करता नहीं। जब वो अगर एक बार नशा चढ़ा लिया, फुल टंकी उसकी भरी है, तो किसी की भी कितनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसको हाथ लगा दे। वो अपनी मस्ती में मगन रहता है, जहाँ मन पाता है वहीं सो जाता है। गोबर हो, किसी का घर हो, नाली हो, जहाँ इच्छा पाएगा वहीं सो जाएगा। जहाँ आदमी चल नहीं सकता वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं, और उनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको उल्टा गाली दे देंगे, उल्टी पुल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लोग की बात हो रही है यहाँ पे, जो एकदम से स्वतंत्र हो। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री, ऑल टाइम फ्री। असॉर्टमेंट अपनी मर्जी, हमारी इच्छा है तो हम जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं तो हम नहीं जाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आज़ाद है लेकिन अपनी मर्जी से, आज़ाद है लेकिन अपनी मर्जी से। तो वही चीज़ हम यहाँ बताएंगे आपको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिफिनीशन के साथ आइए हम शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। थोड़ा पैशन बना के रखिएगा फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, हमेशा आप याद रखिए, आई एम डू इट, आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सबसे अच्छी प्रिपरेशन होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नाम की एक चिड़िया होती है, उसके पीछे भागिए, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। अगर वो चिड़िया आपको धोखा भी दे देगी तब भी आप जीनियस बन के गिरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई पौधा है,
जैसे हम ले लिए ये पौधे की तने की लंबाई ले लिया हमने, कैपिटल टी, ये हम जानते हैं ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट। और ये हमारा कोई पौधा है जो स्मॉल है, अप्रभावीजनक, ये प्रभावीजनक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? अप्रभावीजनक हो गया। इतना आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ये वैसे है क्या? ये हमारे पेरेंट है, क्या है दोस्तों? पेरेंट। ये हमारे जनक है दोनों, यानी P1 जनरेशन, प्रथम जनरेशन। अब फ्रेंड्स, अब जब हम इनके गैमेट को बाहर निकालेंगे, क्या निकालना है दोस्तों? गैमेट को हमने इन दोनों के गैमेट को बाहर निकाला। ये इसके गैमेट कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी, इनको हमने बाहर निकाला। हम गैमेट बाहर निकाले दोस्तों, ठीक है। अब इसी गैमेट का हमने क्या करवा दिया दोस्तों? क्रॉस करवा दिया। क्या करवाया? क्रॉस, जनन करवा दिया इनके बीच, इन दोनों गैमेट के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये लंबेपन का जो गैमेट था, ये बौनेपन का, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमें कैसी जनरेशन मिली दोस्तों? हाइब्रिड, टोटल हाइब्रिड। जितनी जनरेशन में 100% वो संकर थी दोस्तों। कैसी थी? संकर थी। अब दोस्तों ये जो संकर जनरेशन है, इसमें लक्षण कौन से मिलेंगे दोस्तों? हमें इसमें लक्षण देखने के लिए मिलेंगे सिर्फ लंबेपन का, क्योंकि बौनेपन का लक्षण कभी दिखाई नहीं देगा। यही मेंडल बताना चाह रहा था इस नियम में। इस नियम में मेंडल ने यही बताना चाहा था। जब हम किसी पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें पौधे कैसे होते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब लंबे, ठीक है। लेकिन बौनेपन का गुण बाहर नहीं निकलता। बौनेपन का जो गुण है वो बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जो प्रभावी कैरेक्टर है दोस्तों, वो उस पर प्रभाव डाल देता है, उसको दबा देता है, उसको बाहर ही नहीं निकलने देता, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। क्यों? क्योंकि लंबा पौधा बौने पौधे पर प्रभाव डाल रहा है, और जब प्रभाव डाला तो उसी को हम बोल दिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने नाम दे दिया प्रभाविता का नियम, क्योंकि प्रभाव डाला जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर। केवल लंबेपन का प्रभाव दिख रहा है और बौनेपन का नहीं दिख रहा, लेकिन बौनापन का गुण होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आप याद रखेंगे। लेकिन यूनिवर्सल की मतलब यूनिवर्स के हिसाब से इस नियम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आइए, ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम सेकंड देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है फ्रेंड्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी सेम ऐसा ही है दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कंडीशन पर। हाँ तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मेंडल ने क्या किया? पहले एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बीच में उसने क्या किया? क्रॉस करवाया, यानी P1 जनरेशन को आगे बढ़ाया F1 जनरेशन की तरफ, यानी क्रॉस कराया, गैमेट निकाला। गैमेट निकालने के बाद क्रॉस कराया तो उसे हाइब्रिड जनरेशन मिला, जिससे उसको संतुष्टि नहीं। उसने लेकिन क्या दिमाग लगाया था कि जब मैं एक लंबे पौधे बौने पौधे के साथ क्रॉस कराऊंगा तो मुझे लंबा पौधा मिलेगा या तो बौना पौधा मिलेगा, दो में से एक मिलेगा। लेकिन उसको आश्चर्यजनक परिणाम मिले। क्या मिले? हाइब्रिड, यानी लंबेपन का भी गुण, बौनेपन का भी गुण। इससे वो असंतुष्ट रहा, तो उसने क्या किया? उसने दोबारा क्रॉस करवाया। क्या किया? दोबारा क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन का पुनः क्रॉस करवाया। किससे? उसी F1 जनरेशन का ही स्वपरागण करा दिया, तो उससे अलग अलग युग्मक मिले, यानी एक लंबेपन का भी मिला, एक बौनेपन का भी मिला। इसलिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कहा कि जब हम किसी P1 जनरेशन का, पेरेंट जनरेशन का क्रॉस कराते हैं उनके गैमेट के साथ, तो हमें F1 जनरेशन मिलती है जिसमें सभी हाइब्रिड होते हैं। लेकिन जब हम हाइब्रिड का स्वपरागण करा देंगे तो हमें F2 जनरेशन मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वही चीज़ हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग भाग बटे होंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा एक और एक चीज़ ये बता दें आपको कि सेग्रीगेशन भी डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर दोस्तों? ये डिपेंडेंट होता है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टाइप, कोई भी क्रॉस आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप याद रखेंगे सेग्रीगेशन पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या आप बोल दीजिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इनमें आप चाहे मोनो हाइब्रिड का क्रॉस देख लीजिए, चाहे डाई हाइब्रिड का, चाहे ट्राई हाइब्रिड का, तीनों पे डिपेंडेड है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे आप। ये हमने यहाँ पे लंबेपन का गुण ले लिया और यहाँ पे हमने लिया बौनेपन का, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हमारे पेरेंट हैं। क्या है दोस्तों? पेरेंट। दोनों हमारे जनक हैं। तो ये दोनों क्या है? हमारे P1 जनरेशन। इनको हम बोलेंगे P1 जनरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे P1 जनरेशन है। अब इनके हमने गैमेट को बाहर निकाला। क्या निकाला? गैमेट। इसका कैपिटल T, इसका स्मॉल t, ये हमने गैमेट निकाला। अब इसी गैमेट का हमने क्या करवा दिया दोस्तों? क्रॉस। इस गैमेट का हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला? मेंडल ने क्या रिजल्ट देखा कि जो पौधे जो हैं टोटली हाइब्रिड हैं। क्या है दोस्तों? हाइब्रिड। क्या है? हाइब्रिड या प्रोगेनी, संकर है।
संकर पौधे थे, लेकिन उसने ये आशा नहीं की थी कि उसे संकर जनक मिलेंगे। उसने क्या आशा की थी, जब मैं लंबे पौधे और बौने पौधे के साथ क्रॉस करवा रहा हूँ या तो मुझे लंबा मिलेगा या तो बौना मिलेगा, लेकिन उसे क्या मिला, हाइब्रिड। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। लेकिन जब उसने इसी का स्वपरागण करा दिया, क्या करा दिया, ऑटो पॉलिनेशन, इसी के साथ, हाइब्रिड के साथ ही करवा दिया, तो उसे कैसी जनरेशन देखने के लिए मिली, उसको देखने के लिए मिली अलग टाइप की। अब इसे हम पुनेट चार्ट के द्वारा देखते हैं दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा, पुनेट चार्ट के द्वारा। ये फ्रेंड्स, इसी चीज को हम हाइब्रिड को पुनेट चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पुनेट रूल्स, पुनेट रूल्स, ये देखो दोस्तों, उसने हाइब्रिड के साथ स्वपरागण कराया था। ये हमारे हाइब्रिड हो गए, ये हमारे हाइब्रिड हो गए फ्रेंड्स, ये हमारे कैरेक्टर मेल के और ये हमारा फीमेल का सिंबल। अब उसने इन्हीं का स्वपरागण कराया, तो कैपिटल टी यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी। ये दोस्तों कैरेक्टर उस मेंडल को F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर देखने के लिए मिला। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा है ये, इसमें रेशियो क्या था दोस्तों, ये इधर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है कैसा, एकदम शुद्ध लंबा है। कैसा दोस्तों, शुद्ध लंबा, यानी शुद्ध पौधे मिले उसको, शुद्ध संतान मिली उसको, किसको, मेंडल को, अपने प्रयोग के द्वारा F2 जनरेशन में। कैपिटल टी क्या था, प्योर गैमेट, प्योर गैमेट। स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, एक क्या मिला उसको, एक मिला प्योर गैमेट, और एक कैसा मिला, प्योर गैमेट, सॉरी टॉल, प्योर टॉल मिला, एक प्योर ड्रॉफ, एक प्योर टॉल मिला, एक प्योर ड्रॉफ मिला। और क्या मिला दोस्तों, उसको दो हाइब्रिड मिले। कैसे मिले, दो हाइब्रिड, उसको दो हाइब्रिड मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, टू हाइब्रिड्स। और जो हाइब्रिड का कैरेक्टर दोस्तों, वो आप जानते हैं हमेशा प्रभावी का ही आगे होगा, यानी जो हाइब्रिड थे वो भी टॉल थे। तेरे जीनोटाइप इसका रेशियो क्या निकाला मेंडल ने, 1:2:1, 1:2:1 जीनोटाइप। और फिनोटाइप रेशियो क्या निकाला उसने, 3 लंबे पौधे हमारे पास, 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा, ये उसने जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो निकाला, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो। तो उसने बताना क्या चाहा इस नियम से, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन जो उसने करवाया, तो उसने बताना क्या चाहा, मेंडल ये बताना चाह रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो इसमें युग्मक मिल रहे हैं, जो हम गैमेट निकाले थे, तो गैमेट का हमने क्या किया था, उससे दो हमारे पास कैरेक्टर थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो कैरेक्टर थे। इससे उसने पहले युग्मक को अलग किया, ये युग्मक को अलग किया उसने P1 जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ, युग्मक को सबसे पहले अलग किया उसने, ये हमारे युग्मक, उसने युग्मक को अलग किया, इसलिए इसे क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मक को अलग करने की प्रक्रिया। और उसके बाद उसने एक और नाम दिया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये भी उसने कहा। क्यों कहा, इधर से शुद्ध लंबे पौधे मिले, ये शुद्ध गैमेट यहाँ मिला, शुद्ध गैमेट यहाँ मिला, ठीक है दोस्तों, और ये हाइब्रिड मिला, यानी शुद्ध कैरेक्टर भी उसको मिल रहे थे F2 जनरेशन में, इसलिए उसने क्या बोला, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला नियम कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में आपको बताऊं तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है दोस्तों, ये आपका मोनो हाइब्रिड पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक से अधिक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप याद रखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकर क्रॉस पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, एकल संकर क्रॉस पर, मोनो हाइब्रिड पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड पर बेस्ड रहता है, याद रखेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मान लीजिए फ्रेंड्स, पहले एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप तय करिएगा, ठीक है। आधा चीज़ आपको मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक राम थी, एक राम है, कौन दोस्तों, राम जो कि एक लड़का है, और एक है सीता जो कि लड़की है। और ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों कपिल हैं। क्या है दोस्तों, कपल, कपल मतलब एक शादीशुदा जोड़ा, कपल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, एक शादीशुदा जोड़ा जिनको अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, और दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया था,
लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया, अनएक्सेप्ट कर दिया था, एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि युग्मक जो थे उसमें शुद्ध मिल रहे थे दोस्तों, ठीक है, युग्मक क्या मिल रहे थे, शुद्ध, और युग्मक को अलग भी किया जा रहा था, सेग्रीगेट भी हो रहा था। जो मेंडल बताना चाह रहा था कि युग्मक F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में मेंडल को वो नहीं मिला दोस्तों, क्या जो उसने सोचा था कि उसको या तो प्योर टॉल मिले या तो प्योर ड्रॉप मिले, लेकिन F2 जनरेशन में उसको मिला, F2 जनरेशन में उसको शुद्ध पौधे मिले जो कि बराबर थे, जो कि मेंडल के हिसाब से लंबे भी थे, शुद्ध लंबे भी थे, शुद्ध बौने भी थे और हाइब्रिड भी थे। इसीलिए इस मतलब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट है उसको यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है दोस्तों, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट पोर्शन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो जो हमने कपल लिया राम और सीता, एक और हम कपल ले रहे हैं राधा और कृष्ण का, ठीक है, राधा और कृष्ण का दो हमने लिया, एक राम सीता लिया हमने और एक राधा सीता कपल लिए, कपल। अब ये दोनों जोड़ा, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों अलग अलग टूर पे जा रहे थे, लेकिन संभावना बस ये दोनों एक ही टूर पे गए। कहाँ? इलाहाबाद घूमने। कहाँ गए दोस्तों? प्रयागराज, प्रयागराज घूमने गए। ये दोनों कहाँ गए? प्रयागराज घूमने। अब देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राम सीता कपल शादीशुदा जोड़ा है, राधा कृष्ण शादीशुदा जोड़ा है। इसमें आप जेंडर समझ गए होंगे, ये आपका राम मेल जेंडर है, सीता फीमेल जेंडर है, राधा फीमेल जेंडर है, कृष्ण मेल जेंडर है, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों जब ये लोग चारों जा रहे थे, दो एक ये जोड़ी एक ये जोड़ी, तो इलाहाबाद घूमने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, जाते जाते अचानक क्या हुआ, इस पहले वाले कपल में से राम का जाने की इच्छा नहीं हुई। राम ने सीधा मना कर दिया कि मैं इलाहाबाद घूमने नहीं जाऊंगा। राम ने क्या किया, सीता को सीधा मना कर दिया कि मैं इलाहाबाद घूमने नहीं जाऊंगा। तो बस नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, राम की मर्जी, सीता जोर नहीं दे सकी, तो बस। और सेकंड में, अब ये रुकिएगा दोस्त, और सेकंड में यहाँ पर किसने मना कर दिया? राधा ने मना कर दिया। पहले वाले में राम ने मना किया, दूसरे वाले में राधा ने कृष्ण को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी घूमने प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। अब क्या आप क्या दिमाग लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है कि राम और राधा नहीं गए, राम और राधा नहीं गए, रुक गए, और सीता और कृष्ण अकेले चले गए हों, अकेले चले गए हों कहाँ? प्रयागराज घूमने। तो क्या ये दोनों साथ में रहेंगे दोस्तों? ये दोनों साथ में रहेंगे, कभी इनका मेल होगा दोस्तों? ये जब एक दूसरे को जानते नहीं तो मेल कैसे हो जाएगा? और यही चीज़ मेंडल ने करवा दी, यही चीज़ मेंडल ने करवा दी। गोल लक्षण पीले लक्षण प्रभावी थे और हरे और झुर्रीदार कैसे थे दोस्तों? हरे और झुर्रीदार अप्रभावी थे। तो मेंडल ने क्या किया दोस्तों, गोल के साथ किसको रख दिया? गोल के साथ मेंडल ने रख दिया झुर्रीदार को, मतलब गोल के साथ रख दिया उसने हरे को, और जो A to B B to A ऐसा कर दिया मेंडल ने, A to B B to A, यानी जो प्रभावी कैरेक्टर था, क्या था प्रभावी कैरेक्टर? एक उसने गोल बीज लिया, गोल बीज और पीले बीज, गोल और पीले बीज लिया उसने मेंडल ने, और दूसरी तरफ झुर्रीदार अप्रभावी में झुर्रीदार और हरे बीज को लिया, हरे बीज को लिया। तो उसने क्या कर दिया, गोल के साथ हरे को मिला दिया और हरे के साथ पीले के साथ झुर्रीदार को। क्या उल्टा पुल्टा कभी हो सकता है दोस्तों? हम, मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को किसी के साथ थोड़ी ना भेजूंगा, अरे कोई किसी और की वाइफ हो, अपनी वाइफ को मेरे साथ थोड़ी ना भेजेगा किसी पिकनिक में, और यही चीज़ मेंडल ने करवा दी, इसलिए इसका नियम फेल हो गया दोस्तों, ठीक है। ए का करेक्टर सी को दे दिया, सी का करेक्टर यानी डी, सी का करेक्टर कौन? डी, डी किसने दे दिया? बी को दे दिया। यही चीज़ मेंडल ने करवा दिया, इसलिए उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल भी फेल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम समझते हैं कैसे फेल हुआ, हम अब कैरेक्टर के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि एक छोटी सी कहानी थी, मैं आपको बताना चाह रहा था राम और सीता के बेस पर, और खैर राम और सीता का यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये बता रहा था किस तरह राम और सीता अलग हुए, ठीक है फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, जब राम नहीं जा रहा तो उसकी मर्जी, जाए चाहे ना जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि राम नहीं जा रहा तो सीता चली जाएगी, राधा नहीं जा रही तो कृष्ण चला जाएगा और वहाँ कृष्ण और सीता मेल मिलाप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ये चीज़ में मेंडल ने करवा दी, इसलिए फेल हो गया। क्या कर सकता है विधाता, जब मेंडल जैसा हो भाग्य विधाता, जाहिर सी बात है। आइए फ्रेंड देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोनो हाइब्रिड पर इसका कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का मोनो हाइब्रिड पर कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। बस डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड को आप देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड देखिए,
मोनोहाइब्रिड इज नॉट इन्वॉल्व ऑन दिस मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट इन्वॉल्व, ओनली डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड में चाहे डाई हाइब्रिड ले लीजिए तो चाहे ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं डाई हाइब्रिड देख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए डाई हाइब्रिड में कोई भी दो कैरेक्टर ले लीजिए। बीच कैसा होता है? गोल होता है। बीच कैसा होता है? गोल होता है। गोल को आप राउंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, डोमिनेंट कैरेक्टर में। और बीच का रंग क्या होता है? येलो। ये हमने प्रभावी कैरेक्टर ले लिया। कैसा कैरेक्टर दोस्तों? ये हमारा प्रभावी कैरेक्टर है। और अपोजिट साइड अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर। तो गोल के उल्ट अपोजिट झुर्रीदार और ग्रीन। बीच कैसे? झुर्रीदार और ग्रीन। ये हमारे पेरेंट हैं, P1 जनरेशन, जिसे आप बोल रहे हैं P1 जनरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के हमने गैमेट को अलग किया। क्या किया? गैमेट को अलग किया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, गैमेट अलग हो रहा है। ये राम, ये सीता, एक राम है, एक सीता है, और एक राधा, एक कृष्ण है। यही मेंडल ने मिला दिया। ये राम हो गई, ये क्या हो गया? राम तो मान लीजिए नहीं जा रहा, सीता चली गई, यहाँ राधा नहीं जा रही, कृष्ण चला गया। ये देखिए दोस्तों, ये मेंडल ने मिला दिया, सीता और कृष्ण को मिला दिया मेंडल ने। यहाँ भी वही चीज़ किया, सीता और कृष्ण को मिला दिया। जब राम को नहीं जाना तो नहीं जाना, जाहिर सी बात है, कौन से मन मच्छी। और जब राम नहीं गया तो सीता चली जाएगी, और मेंडल ने भेज दिया सीता को और कृष्ण को मेल मिलाप करने के लिए। बस वही चीज़ है। ये है दोस्तों, आ गई जनरेशन क्रॉस। क्या है दोस्तों? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आपको क्या मिल गई? F1 जनरेशन। क्या मिल गई? F1 जनरेशन। इसी को हम हाइब्रिड बोल रहे हैं। अब इसी का मेंडल ने स्वपरागण करा दिया। क्या कराया दोस्तों? स्वपरागण। अभी तो अच्छे से देखा नहीं गया कैरेक्टर, लेकिन अब आपको सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा किस तरह सीता कृष्ण जी के साथ भाग गई और राधा राम जी के साथ भाग गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कैरेक्टर हम याद कर लेते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, हम इरेज कर दे रहे हैं इस चीज़ को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम F1 जनरेशन जो हमें मिला है इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का, F1 जनरेशन, उसी F1 जनरेशन का अब हम ऑटो पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें मिला था F1 जनरेशन, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी का हमने क्या करवाया? ऑटो पॉलिनेशन, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी का हमने क्या करवा दिया दोस्तों? स्वपरागण। ये हमारा स्वपरागण हो गया। इस स्वपरागण जब हम करवाए तो बस इसके हम गैमेट को अलग करते हैं। गैमेट को हमने अलग किया। ये हमारा कैपिटल आर है, यहाँ से कैपिटल वाई ले लिया, एक गैमेट हमारा ये बन गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। सेकेंड, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चार गैमेट हमारे बन गए। सेम एज इट हमने यहाँ पे भी लिख देंगे, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, एक चौथा बॉक्स, 1 2 3 और ये 4, 4 बॉक्स बन गए दोस्तों हमारे। बस अब यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं सारे यही सारे कैरेक्टर को, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पे हम जेंडर डाल देते हैं, मेल का जेंडर, ये फीमेल का जेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पुनेट रूल है ये हमारा, पुनेट्स लॉ। अब हम इसका सिंबल धर देते हैं, ये दोस्तों कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कैपिटल आर, ओ सॉरी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगला हमारा देख लेते हैं, ये हमारा हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और क्या है हमारे पास? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक ही हमें मिल गया। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारे मेंडल ने निकाला F2 जनरेशन। इसी F2 जनरेशन में से मेंडल ने कुछ कैरेक्टर को छांट लिया, जिसका फिनोटाइप रेशियो क्या था दोस्तों? फिनोटाइप रेशियो था इसका 9.3:3:1। ये फिनोटाइप रेशियो था किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो रेशियो में क्या हुआ देखने को मिला दोस्तों? जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा था दोस्तों? डोमिनेंट कैरेक्टर
डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा कैसा था दोस्तों, ये रहा हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। कहाँ गया दोस्तों, ये हमने इरेज कर दिया। डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा था कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था ना फ्रेंड्स। इसका हम फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या निकला इसका, जीनोटाइप रेशियो 1:2.4 1:2.1:1, ये इसका निकला जीनोटाइप रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक करके देख लीजिएगा, यही रेशियो निकलेगा। और इसके आप सिंबल भी साइड में निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा अच्छे से दोस्तों। ठीक है, मैं टाइम की खपत के कारण थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपिटल लेटर था डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या था दोस्तों, बीच कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा, हरा होगा, झुर्रीदार होगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्त। एक तो आप राम मान लीजिए, इसको आप राम माने, इसको सीता, क्यों सपोज दैट आप मान रहे हैं, इसको राधा, और इसको क्या माने दोस्तों आप, एक को राम माना, एक को सीता माना, एक को राधा, एक को कृष्ण, ये हमने मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंडल ने क्या किया दोस्तों, इसको उलट पलट के रख दिया। इसी नियम को क्या किया, आगे पीछे कर दिया। क्या किया दोस्तों, आगे, जब इसको जो F1 हमें मिला था, F1 मिला था, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी का इसी के साथ क्रॉस करवाया, इसी का इसी के साथ क्रॉस कराया, उसे क्या मिला देखने के लिए मिला, ऐसे कैरेक्टर देखने के लिए मिले। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये फ्रेंड्स। और क्या मिला देखने के, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राम को, ये राम, ये कृष्ण अकेले चले गए, कहीं सीता राधा अकेले चली गई। तो इस कारण इस नियम को फेल कर दिया गया, क्योंकि एक जो कपल है वो हमेशा अपने साथ ही जाएगा दोस्तों। कपल कैसे जाएगा, अपने साथ ही जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरी शादी हो गई, तो मैं क्या किसी दूसरे की वाइफ को लेकर जाऊंगा, अपनी ना वाइफ को लेकर जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो कैरेक्टर है, ये हमारा डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ ही रहना चाहिए, डोमिनेंट के साथ रहना चाहिए। मेंडल के हिसाब से मेंडल ने अपोजिट कर दिया, डोमिनेंट का कैरेक्टर रिसेसिव दे दिया, जहां बीच कैसे होना चाहिए, बीच हमारे थे गोल और पीले थे, गोल और पीले थे, और दूसरी तरफ अप्रभावी में झुर्रीदार और हरे, ये हमारे बीच के कैरेक्टर थे दोस्तों, झुर्रीदार और हरे बीच के क्या थे कैरेक्टर। तो उसने आगे पीछे कर दिया, उसके नियम के हिसाब से इसको पूरा रेशियो चेंज कर दिया। गोल के साथ क्या डाला उसने, गोल के साथ मेंडल ने डाल दिया, गोल के साथ हरे और पीले के साथ झुर्रीदार, पीले के साथ झुर्रीदार। उसने 4 तरह के कैरेक्टर बनाए, गोल के साथ हरा, यहाँ पे बल्कि जो प्रभावी का लक्षण था हमारा, गोल के साथ पीला था, तो उसने क्या कर दिया, गोल के साथ हरे को, पीले के साथ झुर्रीदार को। और क्या किया उसने, दो ही कैरेक्टर हुए। और उसने क्या किया, फिर उसने किया गोल के साथ झुर्रीदार को मतलब एक गोल के साथ पीला किया, पीले के साथ गोल हरा, यानी 4 कैरेक्टर है, गोल पीला हरे झुर्रीदार। इन्हीं को आगे पीछे वो करता चला गया दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले उसने क्या किया, गोल पीले जो प्रभावी जनक थे और अप्रभावी में झुर्रीदार हरे। ठीक है, गोल के साथ किसको रख दिया, गोल के साथ हरे को, यानी बीच कैसे होंगे, गोल होंगे लेकिन वो हरे होंगे, गोल होंगे लेकिन वो हरे, यानी गोल हैं लेकिन वो हरे होंगे ये कैरेक्टर। पीले होंगे लेकिन झुर्रीदार होंगे, कैसे होंगे, पीले होंगे लेकिन झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब स्मॉल आर, पीले का मतलब कैपिटल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने क्या किया, या तो वो एकदम से डोमिनेंट होंगे, गोल होंगे पीले होंगे, या गोल होंगे या तो पीले होंगे, या फिर झुर्रीदार और हरे होंगे। ये 4 कैरेक्टर उसने डिसाइड किया, 4 कैरेक्टर। ठीक है दोस्त, लेकिन उसने जो यहाँ पे उल्टा पुल्टा किया, गोल के साथ हरा कर दिया, इसीलिए इस नियम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि दूसरे की वाइफ किसी दूसरे की वाइफ मेरे साथ नहीं जाएगी ना, मेरी वाइफ किसी दूसरे के साथ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसीलिए इस नियम को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। 3 कारण थे जो मैंने आपको बता दिए, तीनों नियम के एक कारण, सभी के कारण मैंने आपको बताया क्यों नियम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो प्रभाव डाल रहा था किसी चीज़ पे मेंडल के अकॉर्डिंग, जो नियम होता है दोस्तों। क्या फ्रेंड्स, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि कोई भी स्पीसीज 2 तरह की नहीं होगी, ना एक बहुत ज़्यादा रिच ना एक बहुत ज़्यादा पुअर, मिडिल क्लास भी होता है, इसलिए हटा दिया गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि जो F2 जनरेशन था उसमें शुद्ध जनक हमें देखने के लिए मिला, शुद्ध जनक और गैमेट को अलग किया जा सकता है, ये भी हमें देखने के लिए मिला, इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तीसरा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहने का मतलब
आप अपनी इच्छा से कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो ना जा सकते, वो आपकी इच्छा, बस वही चीज़। लेकिन आप किसी दूसरे की सामान को अपने साथ नहीं ले जा सकते, जो मेंडल ने कर दिया। प्रभावी कैरेक्टर क्या था मेंडल का? गोल और पीला, लेकिन उसने क्या कर दिया? गोल और हरा कर दिया। झुर्रीदार पीला कर दिया, बस इसलिए ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे आप और एक नाम से बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिएगा, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उसको भी हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई गलती हुई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।